बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सहारनपुर के दो यूट्यूबर्स एजेंसीज के रडार पर हैं। दोनों यूट्यूबर्स से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के निकाह में श्रीनगर ये दोनों यूट्यूबर्स गए थे। अब इन यूट्यूबर्स से पूछताछ लगातार की जा रही है कि आखिरकार इनका रोल क्या था, ये कैसे जानते हैं डॉक्टर आदिल को, और उसी से संबंधित फिलहाल पूछताछ चल रही है। क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं और इस वक्त एजेंसीज हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसी कड़ी में ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है यूपी के सहारनपुर से, जहां पर दोनों यूट्यूबर से एजेंसीज पूछताछ कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, शाहीन के आतंकी टेरर नेटवर्क पर खुलासा हुआ। 1 से 7 नवंबर के बीच कई बार चैटिंग हुई है। ये सूत्र बताते हैं शाहीन, मुजम्मिल और आरिफ के बीच ये बातचीत हुई थी। आरिफ शाहीन के बीच 39 वॉइस कॉल्स हुए, 43 व्हाट्सएप कॉल किए गए। और अब इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे साथ विनोद मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। विनोद, दोनों खबरों को लेकर के क्या अपडेट है? पहली बात तो ये कि यूट्यूबर्स को लेकर के क्या जानकारी है, उसके बाद ये भी खबर सामने आई कि बकायदा 1 से 7 नवंबर के बीच, यानी कि धमाके के ठीक पहले कई बार बातचीत हुई शाहीन, मुजम्मिल और आरिफ के बीच। बिल्कुल सही है। जो सोर्सेज लगातार जो एजेंसीज के सोर्सेज हैं वो इस बारे में बता रहे हैं किस तरह से नेटवर्क जो है शाहीन का, उसके भाई परवेज का, डॉक्टर आरिफ जो जिसे कानपुर से दिल्ली पुलिस की सेल ने गिरफ्तार किया है, इन सब का नेटवर्क कैसे आपस में जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जो बड़ा खुलासा हुआ है वो डॉक्टर आदिल को लेकर हुआ है। कहा जा रहा है कि सहारनपुर में 2 यूट्यूबर्स थे जो अब एजेंसीज के निशाने पर हैं। ये दोनों यूट्यूबर जो है आदिल की शादी में श्रीनगर गए थे और जो वीडियोस एजेंसीज को मिले हैं वहां पर श्रीनगर के हुक्का बार में दोनों आदिल के साथ दिखाई भी दे रहे हैं। यानी कि सिर्फ शादी में नहीं गए थे, उसके बाद उसके अलावा भी उन आदिल से मुलाकात उनकी श्रीनगर में हुई थी और हुक्का बार में तीनों की मुलाकात की तस्वीरें और वीडियोस भी एजेंसीज के हाथ लगे हैं। ऐसे में शक ज्यादा गहरा रहा इन पर और इसीलिए पुलिस ने एजेंसीज ने जो है इन दोनों यूट्यूबर्स को डिटेन किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके जो रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, उनको देखा जा रहा है। इसके वॉइस, इनके अलावा जो इनकी सीडीआर है उसकी भी जांच की जा रही है कि क्या इनका कनेक्शन था, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आप सहारनपुर से आदिल की शादी में शामिल होने के लिए श्रीनगर जाते हैं, तो कितना क्लोज रिलेशन था इनका आदिल के साथ। ये तमाम पहलू जिसके लिए एजेंसीज इनसे पूछताछ कर रही है और इसके बाद अगर कोई लिंक एस्टेब्लिश होता है तो इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हमारे पास जो जानकारी है सोर्सेज के हवाले से वो यही है कि अभी उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी गतिविधियां थोड़ी भी संदिग्ध है, खासतौर पर ऐसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर गए होंगे या वहां के डॉक्टर्स के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, उनको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। जो हमने कुछ देर पहले बताया था कि करीब 200 डॉक्टर्स की जो है डिटेल्स जो है वो एजेंसीज खंगाल रही है। उनकी डिटेल्स जो है वो अलग अलग अस्पतालों से और जहां वो काम करते हैं उन हॉस्पिटल से मांगी गई है। तो ये सब कुछ निशाने पर है। दूसरी जो खबर थी वो आरिफ को लेके थी। आरिफ कानपुर में जिसे 3 दिन पहले एजेंसीज ने डिटेन किया था। कहा जा रहा है कि उसकी और शाहीन के बीच लगातार बातचीत होती थी। बड़ी लीड हो सकती है आपस में जो बातचीत हुई, 39 वॉइस कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल, इसको लेकर के भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विनोद, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे हम आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 200 डॉक्टर्स की बाकायदा लिस्ट तैयार कर ली गई और अब इस पूरे मामले में लगातार एजेंसीज एक्टिव नजर आती है, जगह जगह कार्रवाई हो रही है। क्योंकि आप देखिए इस पूरे केस में एक साथ कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्टर्स को हमने आपको बताया कि हिरासत में लिया गया। मेवात इलाके में एनआईए की रेड से कई खुलासे हुए हैं। एनआईए के सूत्रों की माने तो शक यह है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ अमोनियम नाइट्रेट मेवात के ही इलाके से खरीदा गया, क्योंकि जांच में उमर और मुजम्मिल की लोकेशन कई बार मेवात इलाके में मिली। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर शाहीन के मोबाइल फोन से कई सबूत मिलने की भी खबर है। पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। अपने टीवी स्क्रीन पर आप ब्लास्ट की 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली ब्लास्ट की है, दूसरी दिल्ली ब्लास्ट के खिलाफ एक्शन की। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर का घर जमींदोज कर दिया। विस्फोटक लगाया गया और आतंकी डॉक्टर उमर का घर पल भर में मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन पुलवामा से दिल्ली तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की टेरर स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। इस केस में एक के बाद एक कई खुलासे हुए हैं। एक एक खुलासे को तफसील से हम आपको बताएंगे। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसीज को क्या मिला,
अल फलाह यूनिवर्सिटी में 40% डॉक्टर्स कश्मीरी ही क्यों हैं? अब तक गिरफ्तार 8 आतंकियों ने क्या क्या कबूला है? आतंकी डॉक्टर शाहीन के फोन से कितना बड़ा खुलासा हुआ है? दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब ईडी क्या तलाश रही है? संदिग्ध आतंकी डॉक्टर्स को फंडिंग कहां से मिली? सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी के पुलवामा वाले घर का क्या हाल हुआ, इसे देखिए। डॉक्टर उमर की मां समेत परिवार वालों से डॉक्टर उमर का डीएनए मैच हो चुका है। डीएनए सैंपल से उमर के शव की पहचान हो चुकी है। यह भी साफ हो चुका है कि उसने विस्फोटक से लदी कार ब्लास्ट की थी, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने उसके घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। एक धमाके के साथ डॉक्टर उमर का घर कैसे मलबे में तब्दील हो गया, इसे आप इन 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर उमर के घर की है, दूसरी उस वक्त की जब उमर के घर को जमींदोज किया गया, और तीसरी तस्वीर मलबे में दब चुके उमर के घर की है। हम इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे पुलवामा के कोयल गांव में जो डॉक्टर उमर का घर था उसे किस तरीके से डिमोलिश किया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि रात के अंधेरे में इस घर में एक बड़ा धमाका हुआ और उसकी वजह से जो है ये पूरा घर जो है डिमोलिश हुआ है, पूरी तरीके से जो है खत्म हुआ है। डॉक्टर उमर वही व्यक्ति है जिनकी जो तस्वीरें हैं वो या सीसीटीवी फुटेज है वो आई है और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि दिल्ली के लाल किले इलाके में जिस तरीके का धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसमें जो गाड़ी इस्तेमाल हुई और उस गाड़ी में जो सवार व्यक्ति थे वो डॉक्टर उमर थे। डीएनए प्रोफाइलिंग जो की गई थी डॉक्टर उमर के माता और पिता को श्रीनगर के पीसीआर हॉस्पिटल में लिया गया था, उनके वहां पे सैंपल्स लिए गए थे और कल देर तक जो है जो सूत्रों ने बताया कि जो डीएनए प्रोफाइलिंग है वो मैच हुई है और अब प्रशासन ने इस तरह का स्टेप यहाँ पे लिया है। ये पूरा घर जो है तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसीज के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद के फोन से स्विट्जरलैंड के थ्रीमा नाम के इनक्रिप्टेड ऐप के सबूत मिले हैं। थ्रीमा ऐप के जरिए बात करने के लिए फोन नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं होती। इसी चलते थ्रीमा ऐप यूजर्स को ट्रेस करना मुश्किल होता है। सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन तीनों थ्रीमा ऐप के जरिए आपस में संपर्क करते थे। वो इस इनक्रिप्टेड ऐप पर अपना प्राइवेट सर्वर बनाकर बात करते थे। टास्क अलॉटमेंट से लेकर दस्तावेज, नक्शे, लेआउट और लोकेशन तक सब कुछ इसी ऐप पर शेयर होता था। सूत्रों की माने तो जांच से ये पता चला है कि लाल किला ब्लास्ट की प्लानिंग भी थ्रीमा ऐप पर ही हुई थी। एक इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म जहां तीनों डॉक्टर फाइल शेयरिंग, वॉइस कॉल और लाइव लोकेशन से पूरी आतंकी साजिश को आगे बढ़ा रहे थे। अब एजेंसियां ये पता कर रही हैं ये सर्वर इंडिया में था या किसी और देश में, यानी इनका ऐप जिस सर्वर पर ऑपरेट हो रहा था क्या उसे भारत में ही होस्ट किया गया था या फिर किसी दूसरे देश से। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया। ये खुलासा आतंक की असली रीढ़ यानी कि हैंडलर्स को लेकर हुआ है। पहला हैंडलर है पाकिस्तान का आरिफ निसार, दूसरा तुर्की में बैठा ओकासा नाम का शख्स और सबसे खतरनाक बात ये दोनों हैंडलर एक ही नेटवर्क के हो सकते हैं। इधर ब्लास्ट के एक और आरोपी मौलवी इरफान के बारे में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्र बताते हैं कि इरफान अहमद बहरुल उलूम देवबंद से पढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के किशनपुर मदरसे से भी उसका कनेक्शन रहा है। दिल्ली हमले में उसकी भूमिका सामने आने के बाद एजेंसीज ने उसे हिरासत में ले लिया है। मौलवी इरफान अहमद बगाए इमाम इरफान के नाम से मशहूर है। वो श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिक के तौर पर काम करता था, लेकिन पर्दे के पीछे उसका असली काम जैश के ब्रेन वॉश मिशन को लीडरशिप देना था। आरोप है कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स को लेक्चर के बहाने बुलाता था, लेकिन उसके लेक्चर का असली मकसद आतंक का जहर घोलना था। सूत्रों के मुताबिक इरफान सिर्फ मौलवी ही नहीं, वो डॉक्टर्स के टेरर नेटवर्क का टैलेंट स्काउट था और डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन जैसे डॉक्टर्स को भड़काकर टेरर नेटवर्क का स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। अब श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल
कॉलेज के रेसिडेंशियल क्वार्टर से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाकर जम्मू कश्मीर पुलिस इन टेरर नेक्सस के तार तोड़ने में लग गई है। जांच एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए चंदे के रूप में जुटाए, जो कि उमर को दे दिए गए थे। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा था। जानकारी तो यहां तक मिली है कि उमर और मुजम्मल के बीच पैसों का विवाद भी था। ऐसे में दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में एनआईए, एनएसजी, आईबी और दिल्ली पुलिस के बाद 5वीं जांच एजेंसी ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े टेरर फंडिंग की जांच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच करेगा कि डॉक्टर्स ने विस्फोटक खरीदने के लिए 23 लाख रुपए कहां से जुटाए थे। इसके साथ ही ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन की भी जांच करेगी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी अभी सुरक्षा एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशंस का एपिसेंटर बनी हुई है। यहां जांच के लिए दिल्ली के साथ ही जम्मू कश्मीर की नंबर वाली गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार जांच जारी है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के रूम नंबर 13 से ही बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। उमर और मुजम्मिल यहीं बैठकर फंडिंग से लेकर विस्फोटक जुटाने तक का प्लान बनाया करते थे, लेकिन विस्फोटक जुटाने के बाद इसे कहां और कैसे इस्तेमाल करना है, ये बात पक्के तौर पर फाइनल हो पाती, इसके पहले ही साजिश का पर्दाफाश हो गया। जांच के दौरान एक खतरनाक खुलासा हुआ है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के आतंकियों ने दिल्ली में 6 अलग अलग जगहों पर एक साथ विस्फोट करने की प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग अगस्त में की गई थी, लेकिन प्लान देर होने की वजह से नई तारीख चुनी गई, 6 दिसंबर, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस की तारीख है। सूत्र बताते हैं कि इस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के आतंकियों ने पूछताछ में बताया है कि इन्होंने सिलसिलेवार विस्फोट करने के लिए 5 फेज में प्लानिंग की थी। इस दौरान नए आतंकी मॉड्यूल तैयार करना, रेकी और अलग अलग जगहों पर प्लान ब्लास्ट करना था। जांच एजेंसीज का मानना है कि उमर और मुजम्मिल दोनों एक दूसरे को 2018 से ही जानते थे। ब्लास्ट के लिए फंडिंग से लेकर सामान जुटाने तक की तैयारी की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के पास थी। दोनों ने प्लानिंग के तहत कई महीनों में विस्फोटक, टाइमर और डेटोनेटिव जुटाए थे, लेकिन ब्लास्ट की प्लानिंग पूरी हो पाती इसके पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ इस टेरर मॉड्यूल पर रेड कर दी। डॉक्टर मुजम्मिल शुरू में ही गिरफ्तार हो गया, जिसके बाद उमर घबरा चुका था और इसके बाद उसने हड़बड़ी में लाल किले के पास ब्लास्ट का प्लान बनाया और खुद इसे अंजाम दिया। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और अपडेट ने सुरक्षा एजेंसियों को जांच का और एक एंगल दे दिया है। खबर यह है कि ब्लास्ट के दौरान घायल हुए बिलाल खान नाम के शख्स ने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले 4 दिनों में कोई भी बिलाल से मिलने नहीं आया। जांच में पता चला है कि वह कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर पुलिस को जब उसके घर भेजा गया, लेकिन वहां कोई भी नहीं मिला। पुलिस पता लगा रही है कि वह दिल्ली में क्यों आया था, बिलाल दिल्ली में कहां गया, उसकी लोकेशन सीसीटीवी फुटेज के जरिए खंगाली जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि हमले में मारे गए डॉक्टर उमर नबी के साथ उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है। दिल्ली को दहलाने की यह पूरी साजिश, डॉक्टर्स का गिरोह, विदेशी हैंडलर्स, इनक्रिप्टेड चैट्स और करोड़ों की फंडिंग। सवाल यह है कि यह मॉड्यूल कितने वक्त से देश में एक्टिव था और इसके पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क अभी भी छिपा है। जांच जारी है, खुलासों की कड़ी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.